तुम्हारे घर पे खुद मंदिर है, तुम्हारे घर पे खुद भगवान है। कहाँ है? भगवान माता पिता के साथ में है। अगर माता पिता खुश रहेंगे, अब माता पिता आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, तो कभी संकट आ नहीं सकता आपके सामने घर में। अब आपको यहाँ क्या है? यहाँ दोष है, इसको छूने से दोष होगा। आप झुक के जब चरण छुएंगे, तब माता पिता आपको आपके पीठ पर हाथ धरेंगे। तो प्रेम से बोलिए माता पिता की। तो सबसे बड़ा जग में होता कौन है? एक बार हाथ उठाइए, सबको हाथ उठवाएंगे। सबसे बड़ा जग में भगवान कौन है जानते हैं? माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। माता पिता भगवान है और गुरु ही भगवान है। गुरु अगर बना लिए हो तो अपने माता पिता की सेवा करो, आपको भवसागर से कोई रोक नहीं पाएगा। न आपको गया जाने की जरूरत है, नहीं कहीं तीर्थ करने की, न कलपवास। आज मेरे चाचा हरे कलपवास करने जाते हैं ना, अब कितना बड़ा पाप किए हैं, वो कलपवास से थोड़ी कट जाएगा, कट नहीं सकता। जो विधाता लिख दिए हैं उसे कम कर सकते हैं, मगर काट नहीं सकती। आज भी लिखनी कोई मेट नहीं सकता। अगर मेट सकता है तो मेरे बाबा भोलेनाथ मेट सकते हैं। जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी भाग्य बदल सकते हैं बाबा भोलेनाथ महादेव। क्यों? वो ऐसे देव हैं। तब बदलेंगे जब तुम अपने माता पिता की सेवा करे रहोगे, तब बाबा भोलेनाथ आपकी किस्मत बदल देंगे। आज हम देखते हैं माता बुजुर्ग बैठी हैं खटिया पर, क्या क्या गति हो रही है हमारे आश्रम में। आज माताएं 20 पहुंच चुकी हैं जिसके बेटे छोड़ दिए हैं। कहाँ? गोरखपुर धाम में। चल के देख लीजिए, बाबा योगी जी सेवा कर रहे हैं सारी माताओं की। कितना खर्च झेल रहे हैं महाराज जी। आज उसी मठ से आपके सामने आपका बेटा बैठा है, गोरखपुर धाम से। प्रेम से बोलिए गोरखपुर धाम की। तो हम कहते हैं अगर संत की संगत जो करता है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हे मेरे बंधु, मेरे भक्तों, सुन लीजिए कि कहीं भी रहिए, मंदिर में जाइए तो ध्यान करके जाइए भगवान को, आपको भगवान वहां मिल जाएंगे। बताइए सब कोई कि जब मंदिर में जाते हो तो भगवान आपको मिलते हैं? कौन कहता है मुझे भगवान मिलते हैं? बता दीजिए जितने लोग बैठे हो। मंदिर में केवल मूर्ति दिखने की मिलती है, भगवान आपको नहीं मिलते। क्यों? ये कलयुग है। जब तक अपने पिता के चरण में, अपने माता के चरण में भगवान के नहीं पाओगे, मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं सीताराम सीताराम। जाप करो, भजन करो, ताकि अंत समय पर नाम आ जाए भगवान का। तो कहा जाता है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि बुद्धि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जब गुरुदेव से आप गुरु दीक्षा लेंगे, गुरु मंत्र लेंगे, ऐसे गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु यही कहेंगे, बेटा राम राम कहा करो। अगर तुमसे नहीं बनता है, सोते समय राम राम कह दो, सीताराम कह दो। तो सीताराम में इतनी ताकत है, देख लीजिए। जो अंत समय पे भगवान के नाम ले लेता है तो जीवन में कभी अगर नाम नहीं लिया है तो उसे वैकुंठ मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मेरा पुराण है। गुरुदेव सुखदेव जी कहे थे व्यास जी कि जो अंत समय पर राम के नाम लेगा उसे वैकुंठ धाम मिलता है, भगवान उसे शरणागति ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। तो सुखदेव जी बोलते हैं महाराज जी क्या? जन्म जन्म मुनि अतन कराही, अंतराम कही आवत राई।
यतन कराई अंतराम कही आवत नाई। यतन कराई अंतराम कही। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 9 महीना, सुन लीजिए मेरी माता चाची भाभी, सबके लिए है कथा। जब बच्चा गर्भ में नहीं आता है, जब उसे प्राण भगवान दे देते हैं, थोड़े दिन के बाद 6 महीने पर उसका प्राण आ जाता है, तो भगवान से सुमिरन गर्भ में करता है क्या कि हे प्रभु आप हमें जल्दी से यहाँ से बाहर कर दीजिए, भगवान आपकी मैं भजन करूंगा, वादा करता हूँ कि जाने के बाद आपका गुणगान करूंगा, आपका पूजा करूंगा, जग में सबकी सेवा करूंगा, सबको मदद करूंगा। और जैसे धरती पर गिरता है क्या कहता है, कहाँ कह रहे, तुरंत भगवान को जवाब दे देता है, कहाँ कह रहे। इसीलिए कहा जाता है जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नाई। अंत में राम के नाम नहीं आए तो आप तो नरक में फंस गया। कहाँ? नरक में। जब तक भगवान कहते हैं कि जाओ, अगर तुम इस जन्म में अपने कर्म का भोग लोगे, अगला जन्म तुम्हें मानव का देंगे, मगर कर ही नहीं पाता। जब कर्म से छूट जाता है तो दोबारा उसे धरती पर आना पड़ता है भोगने के लिए। इसलिए कहा जाता है जैसे करनी वैसे भरनी, जस करनी तस भोगो ताता। सुन लीजिए, जस करनी तस भोगो ताता, और नरक जात क्यों पछताता। जब 51 फीट तक टंग गया ना स्वर्ग में जात की, तो नरक कहें कि रोक जाओ। बोलते अरे भगवान आप क्यों रोक रहे हैं? कहन अभी तुम्हारी एंट्री वहां नहीं है। कहन क्यों? कहन तुम फांसी लगा के मर के आए हो, तेरी समय कहाँ पूरी हुई है। विपरीत बुद्धि विनाश काले, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान जिससे दुख देते हैं उसकी मति को हर लेते हैं। जाको दुख दारुण दे दीना, ताकरी मति पहले हर लेना। तो सबसे कहे हैं चेतना, चेतने में रहो, चेतना खो के मत बैठो। मेरी माताएं सुन लो, हमेशा घर की आप लक्ष्मी हैं और आपके पतिदेव आपके नारायण हैं। तो पिता भगवान हैं और माता लक्ष्मी हैं, तो दोनों जने हैं साथ में लक्ष्मी नारायण। जैसे पिता समय पर मेरे 2 पुत्र पैदा हुए, तो गर्व होता है कि मेरे पुत्र मेरा सेवा करेंगे। ऐसी सेवा कर दिए कि पिता 2 पुत्र को पाल दिया और 2 पुत्र एक पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। धन्य हो महाराज, धन्य हो कलयुग देवता। आज कलयुग आने का रास्ता केवल राजा परीक्षित का था। जिस समय दक्षक नाग ने दंसा था, उसी समय कलयुग प्रवेश किया था। तो आज कलयुग क्या कहता है? कलयुग कहता है कि अभी क्या देखे हो, अभी तो हमारा पहला चरण है। कलयुग पहला चरण है, अभी तो काफी 3 चरण बाकी है। तो कलयुग 4 लाख 5,500 वर्ष कलयुग था, जिसमें से 5,500 वर्ष कलयुग बीता है। तो प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। अब आपके सामने उधर बाबा भोलेनाथ की बारात आई के द्वार 4 होत बा। कहा? राजा हिमांचल खिया सखियन गावत हुई। सुनगारी भोले ससुरारी में, सुनगारी भोले ससुरारी में, सुनगारी भोले ससुरारी में, सुनगारी भोले सुनगारी दुल्हे ससुरारी में, सुनगारी
सुनगारी भोले ससुरारी में सुनगारी सुनगारी भोले ससुरारी में सुनगारी सुनगारी भोले प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आप सभी कोई आकर के भगवान से मिल लीजिए, उसके बाद में पूजी चालू हो जाए। आइए मेरे जजमान भैया, भगवान की सम्मान करके आप लोग कथा में बैठिए प्रेम से। उसके बाद आपके सामने भगवान की पूजी हमारे बड़े चाचा जी आ गए। बहुत आशीर्वाद है इनका हमारे ऊपर, बचपना से आशीर्वाद है। भगवान से कहेंगे कि प्रभु मंगल के है हमारे चाचा के। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। चाचा हमको ऐसी शिक्षा दिए कि आज मैं नौकरी पर हूँ, इन्हीं की कृपा है। बस इन्हीं कृपा है कि इनका छाया है। बचपन से हमारा बहुत लगाव है हमारे चाचा से। और राम सिंह मास्टर साहब रहे हमें खूब पढ़ावत रहे। राधे राधे। चाचा राधे राधे। सब जिनिस करा दीजिए, क्या दिक्कत है? पानी जिनिस क्या मतलब? और माला मंगा के रख लीजिए, पौपुजी होगा सबको पहनाना पड़ेगा। यहाँ रख दीजिए, हमारे पास हम पहनाए जाएंगे सब। आज भगवान बाबा भोलेनाथ आए हैं, जिसे मिलना है मिल लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप लोग पैसा लेके मिलिए, गजरा से भगवान से मिल लीजिए। हम यही कहेंगे कि पैसा भगवान नहीं मांगते हैं, पैसा सबको देते हैं, तो लेते नहीं है किसी से। हम आप सबको कथा का रसपान कराने आए हैं, यहाँ पैसे के लिए नहीं आए हैं। आप लोग कथा सुनिए, अपने जीवन को धन्य करिए। अब फजूल में इधर उधर टहलिए ना किसी के पास। ये ओम शक्ति ये लिखा है, देख लीजिए। ओम शक्ति दिव्य दरबार, माँ जगदम्बा का दरबार है। जहाँ माता है वहाँ नारायण है। विवाह होने जा रहा है। सब लोग भगवान का विवाह देखें और दर्शन करें। मेरे राम जी, मैया सीता, लक्ष्मण, तो उधर केवट ने देखा, ये तो बहुत सुंदर पुरुष आ रहे हैं। उसने आगे अपनी बोट लगा करके खड़ा हो गया भगवान की तरफ, टकटकी लगा के देखने। और उस समय गंगा मैया खुद बाढ़ में थी। तो भगवान जब वहां पहुंचे तो केवट बेचारा जब देखा कि ये तो बहुत सूर्य के प्रकाश हैं, लगता है कोई सूर्यवंशी हैं। और उसने अपने मन में विचार किया। अब तब तक केवट को पता चल गया था कि अहिल्या पत्थर से नारी हो गई थी। इसलिए केवट ने अपने मन में विचार किया। राम जी बोले कि हे माझी, हमें उस पार जाना है, बोट लगा दो। केवट ने बोला नहीं प्रभु,
हम ऐसे नहीं बोर्ड लगाएंगे। पहले आप प्रेम से बैठिए, हम आपके चरण धोएंगे। भगवान राम जी वो तो नारायण हैं, अंतर्जामी हैं, वो समझ गए। तब तक केवट ने बड़े दुख के साथ राम जी से, भगवान जी से बोलता है, हे प्रभु हमारे यही रोजी रोटी है और आप अपनी चरण भर देंगे तो मेरी नाव नारी हो जाएगी, तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे भगवान बच्चों के पालन पोषण करेंगे। आप पहले अपना पैर धुलवा लीजिए। तो केवट ने दिमाग अपना लगा दिया, बहुत चतुर था। कैसे? कहे प्रभु मैं कठवत की ले आता हूँ, कठवत उसी में आपका पैर धोएंगे। वो सोचा कि अगर कठवत में पैर धोएंगे तो मेरी कठवत सोने की हो जाएगी। बढ़िया भगवान का उसने पैर धोया। रोते हुए केवट जब भगवान उसके आंख में आंसू देखे, नीर, तो दया के सागर उसके ऊपर छाया अपनी बना करके केवट ने जब धो दिया, अब उसके बाद पैर धोने के बाद उसने भगवान के धोया हुआ चरणामृत को अपने पति पत्नी दोनों लोग पी लिए वहीं पर। भगवान राम जी का चरण का जल उसने तृप्त हो गया केवट। तो भगवान जी से केवट बोलत है, हे प्रभु आप मेरे नाव पर बैठ जाइए। और जैसे नाव पर बैठे उसे केवट कहता क्या है, आप भजन के माध्यम से सुने। राधे राधे। हेलो हेलो। मेरी नैया मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो नैया में लक्ष्मण राम मैया धीरे बहो। मेरी नैया भागीरथी को गंगा केवट मैया, भागीरथी के नैया, भागीरथी के गंगा केवट नैया, केवट की नैया। मेरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राघव चरण के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
मैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी पाप हरे गंगा पार कर नैया पाप हरे गंगा पार कर नैया पाप हरे गंगा पार कर नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया पाप हरे गंगा पार करे नैया नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भगे भगे ही तो लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो भगे भगे ही लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो तेरे मैया में लक्ष्मण राम मैया प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। देखिए केवट कितना माँ से नमन कर रहा था कि हे मैया तू धीरे बहा, यह बड़े मेरे नैया में बैठे लक्ष्मण राम। गंगा मैया सोचेंगे अगर हम लहर से बहा तो हम चरण छू ले। माता गंगा ने प्रभु के चरण छूने के लिए इतनी लहर दे रही थी और नाव ऐसे करवट हो रही थी, मगर जब नाव करवट होना शुरू कर दिया तो मल्लाह बेचारा जो केवट था वो निराश होने लगा। तब तक लक्ष्मण भैया ने पतवार पकड़ लिया। कौन खेवा? नाव को खेने वाले लक्ष्मण थे। पतवार जब वो खेवे लगे तो गंगा मैया के धारा एकदम स्लो हो गया। क्यों? कि भगवान स्वयं पतवार पकड़ लिए। आज भी कहता है जिसे खे करके पार लगाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भगवान को हमेशा दया ध्यान से उनकी पूजा पाठ करें और सोते चलते फिरते बैठते हमेशा राम। क्या बोलना है? राम। अगर राम नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या बोलिए? राधे राधे। राधे भी नहीं बोल रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर ये भी बोल दोगे तो आपका 108 बार का माला का जाप हो गया ओम का। और सबसे बड़ा मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इससे बड़ा मंत्र नहीं, ये पंचांग मंत्र है। उसी में आज गुरुदेव हरे कटाक्ष कर दिए हैं क्या? नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। आज मेरी माताएं जो दीदी चाची बैठी है ना, ध्यान रखना, ओम लगा के जाप कभी नहीं करना चाहिए शंकर जी का। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय करना चाहिए। क्यों? ये माताओं का मंत्र है। और जो हमारे पुरुष भैया चाचा दादा बैठे हैं इनको ओम से बोलना है, मगर जनेऊ पहरे रहे तब। अगर जनेऊ शरीर पर नहीं है तो ओम नहीं लगाना चाहिए, तब बोलना चाहिए इनको भी नमः शिवाय। यज्ञ अगर शरीर पर है तो ओम नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, भी पवित्र नहीं होगा। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान मंगल करे। आज अमृतमयी कथा तीसरा दिवस है जो कि भगवान बाबा भोलेनाथ की पूजी हो रहे मैया पार्वती की। अब इसके बाद मेरे प्रभु जी राजा हिमांचल के घर में कहाँ जाएंगे? कोहबर में।
अभी ये कोहबर में चले जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे तब अपने जनवासा में जाएंगे। आज वही परंपरा हमारे शादी में सनातन में चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जिसका विवाह मंडप से होता है, माता पिता की राय से होता है, वहाँ विवाह में भगवान स्वयं रहते हैं। जो अपने से कर लेता है ना, उस पे भगवान नहीं आते हैं। जो करिए मंडप से करिए, ये बफर सिस्टम का विवाह न करिए, करिए तो मंडप से सही विवाह करिए। आज हमें सब भक्तों को धोती पहनना चाहिए। पूजा पाठ सुनते समय धोती तन पे होना चाहिए। मेरे राम जी 13 वर्ष के थे तब धोती पहन रहे थे, और 7 वर्ष से गुरु के पास गए थे शिक्षा लेने, फिर भी धोती पहने थे। इसलिए आज सनातन है। जो हमारी दीदी हरे विवाह हो जाता है तो धोती पहनती है ना, पहनती है ना। आज मेरी दीदी भाभी जिस तुल्य के है ना, देखते हैं बाहर निकल जाती है तो जींस के पैंट और टी शर्ट पहन लेती है। ये यज्ञ सफल नहीं होगा, आपका तीर्थ सफल नहीं होगा जहां धोती नहीं रहेगी। इसलिए बिटिया तो बिटिया होती हैं, तो अगर वो शादी हो गया तो उनको पैंट शर्ट पहनने की क्या जरूरत है। देखिए जे पहिरत हो ना वो जान जो हो। तो सब दीदी हरण से यही कहेंगे कि अपने सनातन को बचा के रखिए, अपने सास ससुर की सम्मान बचाइए। सास ससुर के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, उतना बोलिए जितना पिता को अच्छा लगे, माता को अच्छा लगे। जहां नहीं समझ में आ रहा है अपने सास से पूछ लीजिए, अपने पिताजी से पूछ लीजिए। जब तक अपने बुजुर्ग गार्जियन से पूछ करके कोई काम नहीं करोगे तो काम खराब हो जाएगा। आज भी कहा जाता है कि गुस्सा में कभी किसी चीज का निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्सा में, क्रोध में निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। जब लेना चाहिए तो क्रोध के बाद। जो क्रोध में निर्णय लेता है वो जस्ट उल्टा होता है। अरे हम गुस्सा में रहे कह दिया, काहे निर्णय ली है? अपने पिता से पूछ के तब निर्णय लिए होता, चाचा से पूछ के तब ऐसे निर्णय ले लिए। तो प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय हो। अब बाबा भोलेनाथ के लावा पर वाला सिस्टम आ जाए तो देखिए मेरे पंडित जी महाराज जी कह रहे हैं कि अरे बाबा भोलेनाथ आप पार्वती जी के भाई के बुलाइए, लावा का प्रश्न होगा। अब इतने में पार्वती मैया चिंतन में हो गई कि हमरे तो कोई भाई नहीं बा, कैसे हो। अब तब तक देवऋषि नारद जी मंडप में बैठे थे अगुआ बन करके, कहें देवी घबराओ मत, तुम्हारा भाई है। अब तब तक पार्वती मैया टेका पुकारी नारायण की, कहें भैया आप आए जा, मेरी लाज बचाए ले सब मंडप में। और जैसे नारायण आए पूछें कि हाँ बताइए आपका भाई आ चुका है। पार्वती मैया कहें भैया बैठ जा। अब देख लीजिए बाबा भोलेनाथ के लावा के पीछे रहा पार्वती मैया के नारायण। तो सार बहन ना शिव जी के साला कौन है? श्री हरि विष्णु भगवान उनके साला हैं और शिव जी उनके बहदोई हैं। तो आज भी कहा जाता है सब एक के पूरक हैं। शिव जी के पूरक नारायण है, नारायण जी के पूरक शिव जी हैं, और शिव जी के पूरक राम जी हैं, राम जी के पूरक शिव जी हैं। सब एक है। इसलिए कहा जाता है कोई अलग नहीं है, सब एक है। तो प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज भगवान मेरे राम जी केवट से पार उतर गए। कहाँ? उस पार आ गए। अब कहाँ पहुंच रहे हैं? श्रृंगबेरपुर में। अब भगवान राम जी जब पार उतरे तो केवट से पूछे, हे माझी तुम बताओ अपना उतराई तो ले लो। केवट बोला था नहीं प्रभु आपसे हम उतराई नहीं लेंगे। कहें क्यों? आप तो मजदूरी किए हो, अपनी मजदूरी तो ले लो। तब केवट रो के बोलता है, हे प्रभु हम मजदूरी आपसे नहीं, आपकी मजदूरी नहीं किए हैं,
यह मेरी सौभाग्य है कि मैंने आपको पार लगाने का मौका पाया, आपकी चरण मैंने धोया। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं फिर भी आपका मार्ग नहीं पाते, हम तो बहुत भाग्यशाली थे, आपके चरण धोए। आपसे उतराई नहीं लेंगे, आपको मैंने यहाँ उतार दिए हैं प्रभु, आप हमका वहां पार कर देंगे, पार कर देना। भगवान राम जी से केवट क्या वर मांगा था कि प्रभु आपसे एक वर मांगा था, आप देंगे कि नहीं? कहें देंगे, बोलो। कहें प्रभु आप जब द्वापर में आएंगे तब यही वचन दीजिए कि हमसे आपसे मुलाकात होना चाहिए। तो केवट बोला, कहें ठीक है, मैं आपसे वचन देता हूं कि द्वापर में तुम सुदामा बन के हमको मिलोगे। केवट क्या बना? सुदामा। सुन लीजिए, वही केवट द्वापर में सुदामा बन के आया था, और वही त्रेता के दशरथ वसुदेव बने, नंद जी बने थे, और वही कैकेयी देवकी बनी थी, वही कौशल्या यशोदा बनी थी। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो आज कहा जाता है कि जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। तो सभी मेरी दीदी, चाची, भाभी, भैया, चाचा जो आए हैं आज इस पंडाल में भगवान के कथा अमृतमयी रसपान कर रहे हैं, हमेशा ये ध्यान रखें कि भगवान का नाम लेने में कोई पैसा, कोई धन नहीं लगता, केवल मन लगता चाहिए। क्या? मन लगता है। अगर मन लगा दो तो भगवान मिल जाएंगे। इसलिए सब लोग आज से ध्यान रखना है कि सोते समय राम और उठते समय राम। आज देखते हैं कितने लोग परेशान हैं, कहीं ओझा ओझा के पास दौड़ते हैं, टुटका टमारी करते हैं। ऐसे कर्म दंड नहीं कटेगा जब तक समय का चक्र नहीं घूमेगा। जब आप भगवान के शरण में चले जाओगे तो किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समय लगेगा। तो समय जो अच्छा होता है उसमें समय लगता है, तो समय के पहले भाग से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग एक छोटी सी भजन कर लीजिए, उसके बाद पगपुची चल रही है। भगवान इतने करुणा हैं, महादेव इतने करुणा के सागर हैं कि कोई बात कहने की नहीं है, इतना उनके अंदर दया है। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। तो चलिए आप लोग मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान शिव जी की भजन करिए। करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। 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 ताली, प्रेम से मीठी मीठी ताली। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ, श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है।
श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। भक्त विदुर भर गईली भक्त विदुर भर गईले मागी के सगवा खैले। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुए। निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। भगवान इतने करुणा निधान है महादेव, और उधर भगवान नारायण भी वही है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। भक्त विदुर घर गईले मागी के सगवा खैले। भक्त विदुर घर गईले मागी के सगवा खैले। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रउआ भगवान नारायण जब गए कहा दुर्योधन खिया मेवा त्याग के कहा जाते हैं। भक्त विदुर घर गईले मागी के सगवा खैले। श्री भगवान रउआ करुणा निधान हुए। श्री भगवान रउआ करुणा निधान हई। श्री भगवान रउआ भगवान मेवा त्याग करके विदुर घर साग मांग के खाते हैं। का साग कि हमें साग दे दो, हम यही खा लेंगे। प्रेम के भगवान लौले श्री भगवान रउआ। प्रेम के भगवान लौले श्री भगवान रउआ। बाबा के भोगड़ा तोले श्री भगवान रउआ। बाबा के भोग तोले श्री भगवान रउआ। प्रेम के भोग पहले श्री भगवान रउआ। प्रेम के भोग पहले श्री भगवान रउआ। प्रेम के भोग तोले श्री भगवान रउआ। प्रेम के भोग तोले श्री भगवान रउआ। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हुए। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी नारायण भगवान की। आप सबके बीच में देखिए भगवान इतने दया के सागर हैं, इतने करुणा हैं कि दुर्योधन 56 प्रकार के भोग उनके लिए बनवाया था, मगर वो गए नहीं। प्रेम से कहाँ गए? विदुर घर, और साग के भोग लगाए। साग मांग के खाए जबरदस्ती कि भाभी खिलाओ। भगवान ने जबरदस्ती सब्जी खाई, मगर 56 भोग क्यों त्याग कर दिए? ओ भगवान के प्रेम का भोग नहीं था, उसे अहंकार था कि मैं कन्हैया को 56 प्रकार के भोग खिलाएंगे। इसलिए कहा जाता है जिस भजन में राम के नाम
हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन राम का नाम कहो, इस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम के नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। आज भी जान लीजिए कि जहाँ कीर्तन होत रहा है वहाँ बैठ जाए चाहे दीदी है रसूल कीर्तन होत रहा है तो 10 मिनट समय जहाँ हरे राम हरे कृष्ण होत रहा है और जहाँ सुंदर कांड रामायण हो वहाँ पहले पहुंचे कोशिश करे हो सके तो बिगड़ी भाग बदल जाए। इसलिए कहा जाता है जिस भजन में राम का नाम नहीं है ना उसे गाना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज भी जितनी भजन बनी है माता जगदम्बा का उसमें भी भगवान है, पार्वती शिव जी सबके। तो कहा जाता है कि अगर भगवान से मिलना है तो केवल समय बना लीजिए, समय का निर्धारित समय निर्धारित कर लीजिए, समय से पूजा करना चाहिए, समय से भोजन पाना चाहिए, समय से काम करना चाहिए। तो सारी माताएं हमारी चाची दादी भाभी दीदी है जो बैठी हैं ध्यान दे कि 5 बजे बिस्तर छोड़ दो। अगर कितना बिजनेस करें कितना रात भर जागे मगर एक बार उठ जा उसके बाद चाहे फिर बिस्तरा पकड़ लो, कभी लक्ष्मी घर नहीं छोड़ेंगी। ये ध्यान रखना, जो 8 बजे सो के उठता है ना राक्षस उसके मुंह में खंडन कर देता है। अब कुल तो नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा हिंट दे दिए। तो इसलिए सब लोग ब्रह्म मुहूर्त की कोशिश करिए, जो कि आज 4 स्नान कहा जाता है। शास्त्र में हमारे 4 स्नान मनुष्य के लिए लिखा गया है। पहला स्नान ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे, संत का स्नान है, सन्यासी स्नान करते हैं। और द्वितीय स्नान 4 बजे गृहस्थ संत स्नान करते हैं। तृतीय स्नान 5 बजे लक्ष्मी हरे स्नान करते हैं, लक्ष्मी नारायणी मनुष्य स्नान। और जो 8 बजे के बाद स्नान करता है वो राक्षस स्नान है, ध्यान रखना। अब बाबा भोलेनाथ से कुछ पावे की बना बड़े प्रेम से पूजा करे मंदिर में, जाए के बाद तुरंत ढकेल के जल चल दे बहुत गुस्सा कैले। आज देखते हैं सब लोग पहुंचते हैं जल ढकेले चले, ऐसा नहीं पूजा करना चाहिए। आप जाइए, कुछ नहीं है आपके पास, आप एक लोटा जल अक्षत काला तिल लेके जाइए, बस कुछ नहीं मांग रहे हैं भगवान। जाइए पहले नंदी जी को प्रणाम करिए। कौन? नंदी जी। नंदी जी के बाद गणेश जी के पास जाइए, फिर बाबा भोलेनाथ के लगे अर्घा के सामने बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, तो उनसे प्रणाम करिए। उसके बाद जल कहाँ गिरे ये जानते हैं? गंगा जमुना सरस्वती नाम लेते हुए पहले गणेश लक्ष्मी जी की जो पहली लाइनिंग दाहिने साइड होती है शिवलिंग में अर्घा में, उसमें गणेश लक्ष्मी जी हैं। द्वितीय इस पार बाएं तरफ कार्तिकेय सरस्वती के नाम लेके जल गिराइए। बीच में माता अशोक सुंदरी है, शिव जी की बहुत प्रिय पुत्री। अशोक सुंदरी को जल्दी महादेव जाने नहीं देते अपने पास से, तो उसके बाद ऐसे घुमा दीजिए माता पार्वती जी के नाम लेते हुए, फिर जल ऊपर डालिए शिव जी के। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जल गिरा दीजिए। उसके बाद जल गिराने के बाद भगवान का जो अर्घा होता है उसके नीचे से दाहिने हाथ से थोड़ा जल रोक करके पी लीजिए प्रसाद, आपका पाप कट जाएगा पूरे शरीर का। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर भगवान को बेलपत्ती अर्पण करने का फल सुन लीजिए। अगर शिव जी की बेलपत्ती चढ़ाना है तो 3 बेलपत्ती जरूरी है। कई? एक अर्घा के नीचे, एक अर्घा के ऊपर, एक शिवलिंग पर 3 पत्ती। अब मेरी माता दीदी चाची है रसूल शंकर जी शिवलिंग लीपा जिन करे, खुद पकड़ के धोवा जिन करे। पार्वती बहुत क्रोध करे थी, दूसरे के पति की सेवा ज्यादा जिनकी है, लम्बा इसकी है। आप प्रेम से ऐसे कर दीजिए। उसके बाद मर चपोड़िए ना। आज के हमारे गुरु जी है जो रुद्राभिषेक होकर कहा थी लपोट है, मगर काहे कहा थी जानत है कि पतिदेव साथे हैं,
रुद्राक्ष से कर दी पति पत्नी जब साथे रहा दे तब पिंडी खूब लपेटा ना अच्छा लगे, मगर सिंगल अगर हमारी माताएं जा रही हैं तो ऐसी गलती ना करें। और जिसका पुत्र ज्यादा बीमार होता है, सुन लीजिए बस छोटी छोटी बात बताएंगे। जिसका पुत्र ज्यादा हमेशा बीमार है, बड़ा पुत्र हो या छोटा पुत्र हो या बीच में, अगर उससे भगवान से सुखी करना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ से, तो उसे 5 सोमवार 5 शनिवार उसको अपने साथ में लेके जाइए और आक का फूल लीजिए। आक जानते हैं? आक कौन जानता है? कोई जानता? आक किसे कहते हैं? आक माने मदार। क्या बोलते हैं उसे? आज हमारे यहाँ उसका नाम है मदार। मदार का पुष्प तोड़ लीजिए, उसके बाद थोड़ा से अक्षत। अक्षत भगवान के लिए कैसे चढ़ाया जाता है जानते हैं? ये देखिए, ये 3 अंगुली से अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये 2 अंगुली हटा लीजिए और अक्षत छोड़ करके, अक्षत छोड़िए और सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद अक्षत छोड़ा जाता है। उसके बाद मदार के फूल चढ़ा के उसी बच्चे का पैकर्मा करवा दीजिए। किसका? जो बच्चा बीमार रहता है। अर्ध पैकर्मा कराते हुए उसी बच्चे के उंगली पकड़ के जल में बोल के भगवान से लगवा दीजिए। चंदन ऐसे खींच दोगे पिंडी पे तो चंदन दिखने लगेगा जल से। एक बार ऐसे खींच दीजिए, बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज एकादशी है। कितने लोग एकादशी व्रत हैं? नहीं है? एकादशी है, बहुत अच्छी बात है। जो आज एकादशी है ये नारायण महादेव के दोनों लोक की है। कैसे? एक एकादशी दूसरे पाक में पड़ती है, एक एकादशी पहले पाक में पड़ती है। 2 पड़ती है ना, एक शिव की होती है, एक नारायण की। ये दोनों लोग की एकादशी है। इसलिए माता पार्वती एकादशी व्रत करती है और हर लक्ष्मी करती है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। आप लोग ध्यान रखिए कथा का, अमृतमयी कथा रसपान करिए। मेरे बाबूजी देखिए, हमारे दादा चाचा जी हमारे सब बैठे हैं। आज भाग्य है कि आज मौका मिला है कथा में बैठने का। आप लोग भजन करिए, नहीं नींद लागेगी आप लोग। क्यों? कि काम धाम चल रहा है इस समय ना, थोड़ा सा चलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो। ताली बजाइए भगवान। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा
प्रेम से बोलिए राधे राधे। और मस्ती से बोलना है, मस्ती से राधे 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 राधे। ऐसा जयकारा लगाइए मेरा पंडाल नहीं बाहर आवाज जानी चाहिए। बोलिए प्रेम से राधे राधे हरि बोल। देखिए आज खाना नहीं खा के आए का एकादशी है। आज वृंदावन राधा रानी की इतनी बड़ी कृपा है कि बरसाने वाली की। जो राधा 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 कहता है ना, उसे मेरे कन्हैया दौड़ के अपने पास बुला लेते हैं। इतनी बड़ी कृपा है राधा नाम में। तो चलिए आप लोग भजन करेंगे, उसके बाद कथा सुनाएंगे। चलिए। मिश्री से मीठो नाम हमारे राधा रानी को, राधा रानी को हमारी भान दुलारी को, राधा रानी को हमारे ब्रिज भान दुलारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। मिश्री से राधा रानी को भान दुलारी को, राधा रानी को हमारे ब्रिज भान दुलारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। राधा रानी को हमारी भान दुलारी को, राधा रानी को हमारी ब्रिज भान दुलारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। मिश्री से राधे राधे बोले चले आए बिहारी। राधे राधे बोले राधे राधे बोले राधे बोले चले आए बिहारी। राधे राधे बोले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोले चले आएंगे बिहारी। मिश्री से मीठो नाम हमारे बरसाने वाली को। मिश्री से मीठो नाम हमारे बरसाने वाली को। बरसाने वाली को हमारी प्यारी राधा रानी को। बरसाने वाली को हमारी प्यारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारो राधा रानी को। एक बार हमारे बरसाने वाली मैया के लिए ताली बजा दीजिए राधा रानी की। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। राधे राधे। और देश से राधे राधे हरि बोल। वृंदावन धाम की। बहुत अच्छे भक्त, अगर ऐसे लगे साथ दोगे ना तो कथा का रसपान आप लोग को कराएंगे। इतनी दूर से चल के आए हैं, आप सबका प्रेम है जो कि आज गोरखपुर धरती से आपके सामने बैठे हैं, जहां से आपके बाबा मुख्यमंत्री हैं योगी जी। वो मत है मेरा। प्रेम से बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की। आज ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि संतों के सम्मान बढ़ा दिए। मैं साहब कोटि कोटि भगवान से कहेंगे ऐसा ही मुख्यमंत्री चलते रहने देना गुरुदेव।
इसलिए ऐसे संत रहेंगे तो हमारी सबकी इज्जत बननी रहेगी। प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की, सामरे सरकार की, करुणा निधान की, सभी आए हुए भक्त सरकार की। आप लोग मेरे सरकार हैं, बताइए हैं कि नहीं? अगर आप सब न होते तो हमारा मन न लगता कथा करने में। क्यों? कि जितना ही भक्त रहते हैं उतना ही आनंद कथा में आता है। अब 4 लोग बैठे रहेंगे तो हम ही गाएंगे, हम ही सुनेंगे। इसलिए आज भगवान की दया हो चुकी है, अब कल हमारे भक्त आएंगे। और क्यों? कि ऐसा कथा सुनने का मौका आज हमारा भागवत जो है टीवी पे आ रहा है। आप लोग सुनिए, 2 बजे से श्री टीवी पर 2 से 4 बजे तक मेरा प्रसारण चलता है। जैसे अनिरुद्ध महाराज जी का आता है वैसे मेरा भी आता है। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। तो आप लोग ओम शक्ति शिव चैनल सर्च कर दीजिए, अभी आपको कथा मिल जाएगा। राजस्थान में कथा करके आए हैं, जो कि आज अनूप जी, देवकी नंदन जी और जो कि आज जितने संत हैं सबसे संपर्क है, आप सबकी कृपा है। बागेश्वर महाराज भी मिलनी है। कहें चलिए ठीक है, हम कहा हम जी गोरखपुर से हैं, आप लोग तो यहाँ से। ज्यादा लोग ऋषिकेश वालों को बुलाते हैं, कहते हैं महाराज जी वृंदावन से आए हैं, इतनी बड़ी। और जो संत हमारे काशी से आएंगे, जो हमारे गोरखपुर से आएंगे, वो भी तो संत हैं। तो हमारे काशी बाबा विश्वनाथ के लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग जाते हैं ना, बड़े दयालु हैं बाबा भोलेनाथ, बहुत दयालु हैं। तो सुनिए, थोड़ी सी अपने माता पिता के बारे में सुन लीजिए। जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं, चाचा चाची, सबके माता पिता हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जिसे माता पिता नहीं है। हमारे जो भक्त छोटे बाबू बैठे, भाई सब भाई बैठे हैं, छोटे चचेरे भाई बैठे हैं, सबसे कहेंगे कि सबसे पहले पहली सेवा अपने माता